नमस्कार, मैं बीरम देव, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय बूंदी। विद्यार्थियों, आज के कालांश में हम अध्ययन कर रहे हैं बीए तृतीय वर्ष, विषय हिंदी साहित्य, प्रथम प्रश्न पत्र। प्रश्न पत्र का नाम है आधुनिक हिंदी कविता, इकाई चतुर्थ। इकाई चतुर्थ के अंतर्गत आज के कालांश का यह अंतिम बिंदु है। शाठोत्री कविता का परिचय व उसकी काव्य प्रवृत्तियाँ। इससे पूर्व के कालांश में हमने भारत तेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता का सामान्य परिचय व उनकी काव्य प्रवृत्तियों का अध्ययन किया था। और आज अध्ययन कर रहे हैं शाठोत्री कविता का परिचय व काव्य प्रवृत्तियाँ। शाठोत्री कविता का जो समय है वह 1960 के बाद का समय माना जाता है। इससे पूर्व जो भारत तेंदु युग पड़ा था उसका समय था 1850 से 1900 ईस्वी। द्विवेदी युग का समय था 1900 से 1918 ईस्वी। छायावाद का था 1918 से 1936 ईस्वी। प्रगतिवाद का था 1936 से 1943 ईस्वी। प्रयोगवाद का था 1943 से 1951 ईस्वी। और नए कविता का समय था 1951 से 1960 ईस्वी। तो इससे पता चलता है कि शाठोत्री कविता का जो समय है वह 1960 के बाद, यानी कि 60 के दशक के बाद लिखी गई कविता को शाठोत्री कविता के नाम से जाना गया। तो देखते हैं शाठोत्री कविता का सामान्य परिचय व प्रवृत्तियाँ। शाठोत्री कविता क्या है? अर्थात 60 के दशक के बाद लिखी गई कविता को शाठोत्री कविता के नाम से अभिहित किया गया। विशेष कला अवधि में लिखी गई होने से इसे शाठोत्री नाम दिया गया। विशेष कालावधि का मतलब है कालावधि, यानी कि 1960। शाठोत्री कविता में 1962 में चीनी आक्रमण में हुई पराजय और फिर 1965 ईस्वी में पड़ोसी देश पाकिस्तान से हुए युद्ध के फलस्वरूप भारतीय जनमानस में समुच्चय युग के प्रति बदलता हुआ दृष्टिकोण, नेतृत्वहीन अस्थिरता, सामाजिक राजनीतिक दिशाहीनता, आर्थिक संकट, महंगाई, पहले से चली आ रही बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, राजनीतिक खोखले आश्वासन, रिश्वतखोरी, आम आदमी की बढ़ती हुई दिक्कतें आदि घटनाएं आत्मसात होती रही थी। शाठोत्री कविता का जो विषय है, जो सामग्री जो प्राप्त हुई वो कहाँ से हुई कि 1962 में भारत देश का चीन से युद्ध हुआ और इसमें भारत देश को पराजय मिली। उसी के कुछ समय पश्चात 1965 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ। तो इन सब परिस्थितियों के चलते भारत में अव्यवस्था बिगड़ गई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, नेतृत्वहीन अस्थिर व्यवस्था, इन सब के फलस्वरूप शाठोत्री कविता का जन्म हुआ, जिसकी काव्य प्रवृत्तियां निम्न प्रकार हैं। शाठोत्री कविता की काव्य प्रवृत्तियां। पहली है मूल्यों के प्रति मोहभंग। शाठोत्री कविता के कवियों ने यह महसूस किया कि वह अनावश्यक व्यवस्था के प्रति मोह पाले हुए था। देश की स्वतंत्रता के बारे में भी मोह था कि बेकारी मिट जाएगी, सभी खुशहाल होंगे, अपना घर होगा, 2 वक्त की रोटी मिलेगी, इसीलिए अपनी सारी समस्याएं हल हो जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और शाठोत्री कविता के कवियों का
जो भारतीय मूल्य थे, जो भारतीय व्यवस्थाएं थी, उसके प्रति मोहभंग हो गया। क्या कहते हैं, मैंने इंतजार किया, अब कोई बच्चा भूखा रहकर स्कूल नहीं जाएगा। लेकिन वह इंतजार करता ही रहा, व्यवस्थाओं में कोई परिवर्तन नहीं आया। दूसरी काव्य प्रवृत्ति है विघटित व्यवस्था के प्रति आक्रोश। साठोत्तरी कविता के कवियों ने देखा कि देश के आज़ाद होने के वर्षों बाद भी व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं आया। चारों ओर लूटपाट, भ्रष्टाचार, छल कपट, अन्याय का बोलबाला रहा और व्यवस्थाएं दिनों दिन प्रतिदिन बिगड़ती गई। ऐसी व्यवस्था के प्रति साठोत्तरी कविता के कवियों का आक्रोश फूट पड़ा। क्या दिया तुमने महज जय हिंद, फकत फका कसी आंकड़े। सिर्फ व्यवस्थाएं हमें आंकड़े देती रही, हमें सिर्फ जय हिंद, जय भारत माता के नारे देते रहे, लेकिन वास्तविक व्यवस्था में जो परिवर्तन होना चाहिए था वह परिवर्तन नहीं हुआ। इसीलिए व्यवस्था जो विघटित हो रही थी उसके प्रति जनमानस में आक्रोश की भावना बढ़ती गई। राजनीति पर व्यापक प्रहार। साठोत्तरी कविता में राजनीतिक साजिश, षड्यंत्र, लोकतंत्र में बढ़ते दखल के प्रति व्यापक प्रहार किए गए। व्यवस्थाएं तो परिवर्तित नहीं हुई, लेकिन उन व्यवस्थाओं में हर पहलू में राजनीति का दबदबा बढ़ता गया। हर व्यक्ति राजनीति से ग्रसित होता चला गया, लेकिन व्यवस्थाएं परिवर्तित नहीं हुई। दरअसल अपने यहाँ जनतंत्र एक ऐसा तमाशा है जिसकी जान मदारी की भाषा है। दूसरा कोटेशन है संसद तेली की वह घानी है जिसमें आधा तेल आधा पानी है। इनकी राजनीति में भी इसी प्रकार से धीरे धीरे अराजकता बढ़ती चली गई। चौथी काव्य प्रवृत्ति अभिव्यक्ति की अकड़ता। साठोत्तरी कविता की अभिव्यक्ति में खरापन है, यानी कि साठोत्तरी कविता का जो कवि है वह अपनी जो भी बात कहना चाहता है वह सीधे सपाट शब्दों में कहना चाह रहा है। उसमें प्रहात्मकता है, चुभन है, क्षोभ है एवं उत्तेजना है। कवि ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार हैं। कोटेशन है वे जो दूसरा गाल सामने कर देने का उपदेश दें, लोगों को नपुंसक बनाते रहे, नहीं थे वे हमारे पूर्वज,